यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने कि राजस्थान में चित्रकला टॉपिक चल रहा है अपने। उसमें आगे देखिए अपन बूंदी शैली, अपन ने कुछ शैलियाँ पढ़ ली है, उसके आगे अपन शुरू करते हैं राजस्थान में बूंदी चित्रकला शैली। कौन सी शैली? बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली। ठीक है, इसकी अपन बात करें बूंदी चित्रकला शैली की, तो बूंदी चित्रकला शैली को पक्षी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पक्षी शैली भी बूंदी चित्रकला शैली को कहते हैं। पक्षी शैली भी कहते हैं इसको। कि नाम आ जाए कि पक्षी शैली किस चित्रकला शैली को कहते हैं, तो बूंदी चित्रकला शैली को पक्षी शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बूंदी के अंतर्गत पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्र बनाने के कारण इसको पक्षी शैली भी कहा गया है। ठीक है, इसमें अपन देखें बूंदी चित्रकला का, तो बूंदी चित्रकला शैली के अपन देखें इसमें सबसे पहले तो महाराव विशन सिंह के समय, बूंदी के महाराजा थे महाराव विशन सिंह के समय शेर के शिकार के चित्र बड़े ही आकर्षक थे वहाँ पर। इस समय का महाराव विशन सिंह के समय शेर के शिकार के, यानी शेर का शिकार करते हुए जो चित्र बनाए गए हैं वे चित्र बड़े ही आकर्षक है। कब बनाए? विशन सिंह के समय। और इसी समय को, विशन सिंह जी के समय को ही क्या कहते हैं? बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। कि महाराज विशन सिंह के समय शेर के शिकार के चित्र बड़े ही आकर्षक है, यानी जो महाराजा विशन सिंह के समय जो चित्र बनाए गए हैं वह चित्र जो शेर के शिकार के चित्र है और वो बड़े ही आकर्षक चित्र है, यानी लोगों को आकर्षित करने वाला चित्र है। इसमें क्या किया गया है कि जो शेर के शिकार के जो चित्र बनाए गए हैं इनमें, यानी जो शिकार कर रहा है वह व्यक्ति और जिसका शिकार किया जा रहा है और नहीं, यानी इसका मतलब है कि शेर का शिकार करते हुए व्यक्ति का चित्र और जो शेर का चित्र, दोनों को जो तीर मार रहा है या फिर जो शिकार कर रहा है, इन दोनों का चित्र जो है एक जगह पर बनाया गया है। कि यहाँ जो एक व्यक्ति है जो शिकारी है और यहाँ जो शेर है ये यहाँ बैठा है, तो इसका शिकार करते हुए का चित्र, दोनों का चित्र जो है यहाँ बूंदी शैली में बनाया गया है। ठीक है, दोनों का चित्र बूंदी शैली में बनाया गया है। आगे देखिए अपन इसमें, और इसका स्वर्णकाल, बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है, स्वर्णकाल महाराव विशन सिंह के समय को ही स्वर्णकाल कहा गया है। विशन सिंह जी के समय को ही बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। और यहाँ पर इनकी विशेषता देखें, बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता की बात करें अपन, तो विशेषताएं देखिए अपन इसमें, विशेषताएं देखिए अपन, तो यहाँ इनकी विशेषता है, पहली विशेषता देखिए अपन कि मानव के चित्र जो है, कि मानव आकृतियाँ गुलाबी रंग में चित्रित है। किसमें? गुलाबी रंग में चित्रित है। किसमें चित्र है? गुलाबी रंग में। यानी इसका मतलब है कि जो बूंदी चित्रकला शैली में जो मानव की आकृतियाँ बनाई गई है, यानी मानव को जो चित्र बनाया गया है उसमें मानव को गुलाबी रंग से चित्रित किया गया है। मानव को किससे चित्रित किया गया है? गुलाबी रंग से मानव में रंग डाला गया है, गुलाबी रंग। कि मानव की जो आकृतियाँ है उसमें गुलाबी रंग
से उसको रंगा गया है। ठीक है, और देखें यहाँ पर सोने और चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। सोने व चांदी के रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कि बूंदी चित्रकला शैली में, और इसमें सोने व चांदी, यानी इसमें सोने चांदी का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जो सोने चांदी के जैसे जो रंग होते हैं, सोने चांदी के जो रंग होते हैं, उन रंगों का प्रयोग जो है बूंदी चित्रकला शैली में सर्वाधिक हुआ है। किसमें हुआ है? सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग बूंदी चित्रकला शैली में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, और देखें यहाँ पर तो बूंदी चित्रकला शैली में स्नान करती नायिका के चित्र है। स्नान करती नायिका के चित्र हैं। यहाँ पर जो महिला जो स्नान कर रही है उस महिला के चित्र बनाए गए हैं। और देखें यहाँ पर बूंदी चित्रकला शैली में पारदर्शी व महीन वस्त्रों में नायिका का चित्र है। नायिका के चित्र है। कि बूंदी चित्रकला शैली में क्या किया है इन्होंने, चित्रकारों ने जो गलत काम किया है, मतलब एक अपनी दृष्टि से देखें तो स्नान करती नायिका के चित्र बनाए हैं इन्होंने, कि जो महिला स्नान कर रही है उसके चित्र बनाए हैं। और पारदर्शी व महीन वस्त्रों में नायिका के चित्र बनाए हैं, कि महिला ने जो कपड़े पहने वो एकदम बारीक पहने, जो बिल्कुल पूरी नग्न अवस्था का वहाँ पर आभास होता है कि महिला पूरी नग्न अवस्था में बैठी है और चित्रकार उसका चित्र बना रखा है। तो ये एक यहाँ की ये रही है कि यहाँ पर ये नग्न अवस्था में चित्र सबसे ज़्यादा बूंदी चित्रकला शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, महिला के जो चित्र है पारदर्शी एकदम महीन कपड़ों में महिला बैठी है, जो एकदम अजीब लगता है सभी को देखने में। तो महीन वस्त्रों में नायिका के चित्र है। ठीक है, किसमें है? पारदर्शी और महीन वस्त्रों में। और स्नान करती नायिका के चित्र है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि स्नान करती नायिका के चित्र कहाँ है, तो बूंदी चित्रकला शैली में है। ठीक है, और देखिए अपने यहाँ पर, और यहाँ पर है बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है कि वर्षा में नाचता हुआ मोर, कि वर्षा में नाचता हुआ मोर जो है बूंदी चित्रकला शैली की एकमात्र विशेषता है। कि वर्षा में नाचता हुआ मोर जो है केवल मात्र एक ही बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है, बाकी किसी चित्रकला शैली में वर्षा में नाचता हुआ मोर की विशेषता नहीं है, या फिर इसके चित्र नहीं पाए जाते। अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता है, तो बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। ठीक है, और देखिए प्रश्न में, और इस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। कि बूंदी चित्रकला शैली में जो है पशु और पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। इसी कारण इसको पक्षी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पक्षी शैली। कि बूंदी चित्रकला शैली को जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पशु और पक्षी के चित्र बनाने के कारण इस चित्रकला शैली को पशु शैली भी कहते हैं या पक्षी शैली भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न में कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से
भित्ति चित्रों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है कोटा बूंदी रहा। कौन सा रहा? कोटा और बूंदी क्षेत्र जो रहा है, कोटा बूंदी रहा है। कि जो भित्ति चित्र शैली का क्या होता है कि दीवारों पर जो चित्र बनाने के जो कला है उसको भित्ति चित्रकला शैली कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो है कोटा और बूंदी में सर्वाधिक प्रचलित रही है। कहाँ रही है? कोटा बूंदी में सबसे ज़्यादा प्रचलित रही है। ठीक है, आगे अपन बात करें इसमें बूंदी चित्रकला शैली में आगे और आगे देखिए अपन कि किसके समय जो है ये है, कौन से चित्रकार थे? महाराजा विनय सिंह के समय। इनके समय यहाँ चित्रकार कौन थे बूंदी चित्रकला शैली के, इनकी अपन बात करें आगे। और बूंदी चित्रकला में जो है सबसे ज़्यादा शिकार के चित्र बनाए गए हैं। शिकार के चित्र बनाए गए हैं। किसके? शिकार के चित्र बनाए गए हैं। क्योंकि बूंदी शैली में सबसे ज़्यादा जो शिकार के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, और देखिए इनमें चित्रकार की बात करें कि बूंदी चित्रकला में कौन कौन से चित्रकार थे। चित्रकार यहाँ के चित्रकार है सुरजन, रामलाल और अहमद अली। कौन है? सुरजन, रामलाल और अहमद अली। और ये तीनों चित्रकार जो है बूंदी चित्रकला के चित्रकार है। ठीक है, आगे देखिए अपन कि बूंदी के अंतर्गत उमेद सिंह जी के समय बूंदी के अंतर्गत एक चित्र कला की स्थापना की गई है, जहाँ पर चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाने का काम किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपन एक चित्रशाला की स्थापना की है। चित्रशाला की स्थापना की है। ठीक है, चित्रशाला की स्थापना की है जो महाराव उमेद सिंह जी का समय है 1749 से लेकर 1773, ये इनका समय है। इस समय के दौरान महाराव उमेद सिंह जी के द्वारा ये चित्रशाला की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? चित्रशाला की। चित्रशाला में क्या किया जाता था कि चित्र बनाने का कारखाना है। एक तरह से समझ लो कि बहुत बड़ा एक हॉल है, उसमें चित्र बनाने का काम ही वहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाता था। ये चित्रशाला है जो बूंदी में स्थापित है, जो 1749 से लेकर 1773 में महाराजा उमेद सिंह के काल में इस चित्रशाला का निर्माण किया है। लेकिन इसका और बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो है विनय सिंह और बिशन सिंह जी के समय बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहते हैं, बिशन सिंह जी के समय। ठीक है, और देखिए इसमें और बूंदी चित्रकला शैली इसको चित्रशाला का जो है उम्मीद महल कहते हैं। उम्मीद महल और रंग विलास कहते हैं इसको, रंग विलास। चित्रशाला को जो है वो जो बूंदी के अंतर्गत जो चित्रशाला है उसको उम्मीद महल व रंग विलास भी कहते हैं। दोनों इसी के नाम है। ठीक है, दोनों किसके नाम है? चित्रशाला के नाम। इसको उम्मीद महल
उमेश सिंह जी के कारण इसको उम्मीद महल कहते हैं और इसको रंग विलास भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र बनाने के जो कारखाना समझ लो इसको, एक चित्रशाला की स्थापना की है उमेश सिंह जी के द्वारा, इस कारण इसको रंग विलास भी कहा गया है। ठीक है, और देखिए पर इसमें, और इस चित्रशाला को जो है भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। तो चित्रशाला है जो है क्या है, एक भित्ति चित्रों का क्या है, स्वर्ग कहा गया है। कि भित्ति चित्रों का क्या है, ये स्वर्ग है। कि यहाँ पे इतने चित्र बनाए गए हैं कि भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा कौन से चित्र बने हैं, भित्ति चित्र, जिसके कारण इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वर्ग कहा गया है। किसको, बूंदी चित्रकला शैली को। ठीक है, यहाँ अपने होती बूंदी चित्रकला समाप्त होती है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अलवर चित्रकला शैली। कौन सी शैली है, अलवर चित्रकला शैली। ठीक है, ये अपने यहाँ समाप्त होती है। आगे देखिए अपन बूंदी चित्रकला शैली, सॉरी अलवर चित्रकला शैली। कौन सी, अलवर चित्रकला शैली। अलवर चित्रकला शैली अलवर चित्रकला शैली। अलवर चित्रकला शैली की बात करें कि अलवर चित्रकला शैली क्या है। ठीक है, इनमें देखें कि यहाँ पर एक महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह जी के समय, प्रताप सिंह जी के समय अलवर चित्रकला का प्रारंभ हुआ है। किस समय ये, कि अलवर चित्रकला शैली जो है महाराजा थे वहाँ के प्रताप सिंह जी के समय अलवर चित्रकला का प्रारंभ हुआ है। अलवर चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ है, महाराजा प्रताप सिंह जी के समय। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह जी के समय अलवर चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें, लेकिन स्वर्णकाल प्रताप सिंह जी के समय को स्वर्णकाल नहीं कहते। यहाँ देखिए अपन स्वर्णकाल जो है विनय सिंह जी के समय, किसके समय, विनय सिंह जी के समय को ये अलवर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। किसके समय को, विनय सिंह जी के समय को अलवर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा है। लेकिन इसको सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय जो महाराजा प्रताप सिंह जी को जाता है। और प्रताप एक जयपुर के शासक थे। प्रताप सिंह जी जो है आमेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो प्रताप सिंह जी के समय को स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, और देखिए, और उन्होंने जो है जयपुर में चित्रकला केंद्र की स्थापना की है, जयपुर में आमेर के अंतर्गत। ठीक है, इसमें और देखें, और अलवर चित्रकला शैली में जो सबसे ज़्यादा वेश्याओं के चित्र बने हैं, किसके चित्र बने हैं, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं, केवल अलवर शैली में बने हैं। कि अलवर चित्रकला शैली में लोग, वहाँ के शासकों ने क्या किया, वहाँ के चित्रकारों ने केवल वेश्याओं के चित्र बनाए। वेश्याओं के चित्र सब अगर आ जाता है कि एग्जाम में कि वेश्याओं के चित्र कहाँ बने, तो केवल मात्र अलवर चित्रकला शैली में बने हैं। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर चित्रकला शैली में ही बने हैं। आ जाता है कि किशनगढ़ में बनी ठनी का जो चित्र बना है वह उसकी दासी थी। कौन थी, सामंत सिंह की दासी थी।
तो सावन सिंह ने अपनी दासी का चित्र बनाया था बनी ठनी के नाम से। ठीक है, यहाँ केवल वेश्याओं के चित्र बने हैं, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बनाए। क्या बनाए? अलवर शैली में। ठीक है, और देखिए अपन यहाँ पर, और अलवर चित्रकला शैली के जो यहाँ पर जो चित्र है वह अपने चिकने और उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकने व उज्ज्वलता के लिए उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर में जो चित्र बनाए हैं आमेर चित्रकला शैली में, वह सजावट व उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो है चिकने व उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध कहाँ के हैं? अलवर के। ठीक है, और देखें यहाँ के जो एक चित्रकार है मूलचंद। कौन है? मूलचंद। मूलचंद चित्रकार है जो हाथी दांत पर हाथी दांत पर चित्र बनाने के कलाकार है। चित्र बनाने के कलाकार कौन है? मूलचंद जी जो है अलवर चित्रकला शैली में हाथी के दांत के ऊपर चित्र बनाने के कलाकार कौन है? मूलचंद जी। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथी के ऊपर दांत बनाने वाले चित्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो मूलचंद जी है। कौन है? मूलचंद जी। यहाँ देखिए अपन यहाँ के चित्रकारों की, और यहाँ देखिए इनके चित्रकार। ठीक है, चित्रकारों की बात करें इसमें तो यहाँ के चित्रकार है डालचंद, शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, सालगा, नत्था सिंह, जमनादास, छोटेलाल और नंदराम। ये 9 चित्रकार है। 9 चित्रकारों को आपको याद करना है। याद हो जाएंगे, 4 से 5 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं भी होते हैं तो रट लो इनको, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर चित्रकला शैली से प्रश्न बनता है तो 4 से 5 प्रश्न ही बनते हैं। जो जैसे एक तो हो गया चित्रकार, एक है स्वर्णकाल, और एक उसकी विशेषता, चित्रशैली की विशेषता क्या है। ये 4 से 5 प्रश्न बनते हैं जो चित्रकला शैली से। उनको याद कर लो तो तुम्हारे एक प्रश्न आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए चित्रकारों में डालचंद, शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, सालगा, नत्था सिंह, जमनादास, छोटेलाल और नंदराम। ये चित्रकार हुए हैं कहाँ पर? अलवर चित्रकला शैली में। डालचंद, शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, सालगा, नत्था सिंह, जमनादास, छोटेलाल और नंदराम। ये 9 चित्रकार है। 4 से 5 बार पढ़ोगे, अगर याद नहीं होता है तो इनको रट्टा लगाओ ताकि याद होने चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न अभी, क्योंकि सारे एग्जाम साथ में आ रहे हैं। जेट की डेट आ गई है, एसआई की वैकेंसी है, पुलिस कांस्टेबल की है, पटवारी की है, आरएस की भी आने वाली है, ग्राम सेवक की है। तो सारी वैकेंसी, क्योंकि भी जाती हुई सरकार जो है सारी वैकेंसियाँ निकालेगी, क्योंकि उनको अगले चुनाव में उनको जीतना है। इसके कारण वो सारी वैकेंसियों के एग्ज़ाम भी करवाएगी। अगर नहीं करवाते तो एग्ज़ाम डेट घोषित कर देंगे ताकि बच्चे पढ़ते रहे और उनको आगे सरकार को बेनिफिट हो सके। अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन पाना है, तो उनको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाता है अपने चित्रकार। और यहाँ पर जो एक बलदेव है, ये चित्रकार है। इनके द्वारा जो है, यहाँ देखें कि बलदेव द्वारा एक शेख शादी
शेख सादी की रचना है, शेख सादी की रचना है गुलिस्ता की पांडुलिपि। कौन सी रचना है? गुलिस्ता की पांडुलिपि। ये इनकी शेख सादी की रचना है, शेख सादी नामक व्यक्ति की ये रचना है गुलिस्ता की पांडुलिपि। और बलदेव के द्वारा इसको जो हीरा जवाहरातों के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा? बलदेव के द्वारा। इस शेख सादी के द्वारा रचित ग्रंथ है गुलिस्ता की पांडुलिपि। इस ग्रंथ को जो है बलदेव के द्वारा हीरा जवाहरातों की स्याही से लिखा है। जिस प्रकार से अपन पेन से लिखते हैं, तो बलदेव जो चित्रकार है इनके द्वारा जो हीरा जवाहरातों के द्वारा ये गुलिस्ता की पांडुलिपि लिखी गई है। ठीक है, बाद में ये शेख सादी की रचना है, लेकिन बलदेव के द्वारा गुलिस्ता की पांडुलिपि हीरा जवाहरातों की स्याही से लिखा है। यहाँ अपने समाप्त होती है अलवर चित्रकला शैली। ठीक है।